नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 5वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर आ चुका है। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा इनके 2:30 तक और आपके 80 नंबर का टोटल रहेगा पेपर। फुल आंसर की बताई जाएगी, कंप्लीट आंसर की आपको देखने के लिए इस वीडियो में मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न से रानी चिट्ठी का जो कार्य है वो है क्या है? वो रानी चिट्ठी का जो कार्य है वो क्या है? यहाँ पे अंडे देना हो गया, अंडों की सुरक्षा करना, अंडों की देखभाल करना या घर की सुरक्षा करना। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, अंडे देना। तो ए ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद दूसरा था, इनमें से कौन सा लक्षण पोलियो रोका नहीं है? 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नाखूनों का पीला होना। उसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन। ये थोड़े से आपके क्या हो चुके हैं दोस्तों पे बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं। संयुक्त एकल परिवार में क्या अंतर है? कोई 3 कारण बताना होगा। तो आइए बात करते हैं इन क्वेश्चन को जो आंसर किया स्क्रीन के ऊपर ही आपको दिखा देता हूं। ये है दोस्तों आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में पूछा संयुक्त और एकल परिवार में क्या अंतर है? तो पहले लिखेंगे संयुक्त और संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे और बुआ सभी रहते हैं। और जबकि एकल परिवार में माता पिता और उसके बच्चे ही साथ रहते हैं। उसके बाद संयुक्त परिवार आता है, बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता करते हैं। उसके बाद तीसरा लिखेंगे संयुक्त परिवार एक बड़ा और विस्तारित परिवार होता है, जबकि एकल परिवार एक छोटा और सीमित परिवार होता है। उसके बाद संप्रेषण और अभिव्यक्ति जो चर्चा वाले 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। समस्या में भोजन कितने समय तक रहता है? तो 4 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 3 से 4 घंटे रहता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंगल में वृक्षों के अलावा क्या क्या होता है? लिखना होगा, कोई 3 लिखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े और पक्षी क्या रहते हैं? ज्यादातर रहते हैं। उसके बाद में आता है दूसरी जगह बसने में लोगों, दूसरे जगह में बसने में लोगों में कौन कौन सी परेशानियों को जो सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि रहने में स्थान अर्थात आवास और भोजन पानी की उचित व्यवस्था है वो करने की जो समस्या है सामना करना पड़ता है। आजीविका के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों की क्या क्या यहाँ पे विशेष योग्यता है। तो शारीरिक सक्षम लोग उल्लेखनीय क्षमताएं होती हैं। तो इसका जो आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होगा। इनको नोट कर लीजिए लाइनों को, कंप्लीट जो लाइन है इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण हो सकता है, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद 4 नंबर आता है कौन कौन से खेल बंद जगह कमरे में खेले जाते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। वर्गीकरण करना होता है, अंक 4 रहेगा। पानी और शेष पोषक तत्वों का जो अवशोषण किया जाता है इसमें आ जाएगा ब, बड़ी आंत में क्या हो जाएगा? इसमें बड़ी आंत हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा। दिया गया जो चित्र है उसके संबंधित आपको बताना है, इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन कृषि नियंत्रण का जो उपाय है उसमें दे रखा है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्तंभ ए और स्तंभ ब के अंदर आपको मिलान करना होगा। स्तंभ ए और स्तंभ ब के अंदर गुलाब का क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। पत्थर चट्टा का क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। चना का बीज हो जाएगा। इस प्रकार मिलान करेंगे। जमीन के पौधे का पानी में उगाने का क्या क्या होगा? कोई 3 बिंदु यहाँ पे लिखना होगा। तो फर्स्ट लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं। तीनों यहाँ पे जो बिंदु दे रखे नोट कर लीजिए क्योंकि ये ही आपको इसमें लिखने होंगे। और उसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन आता है, कोष्टक में दिए गए जो शब्द हैं उसको रिक्त स्थानों में पूर्ति करना होगा। जैसे सिंचाई हो गया और जलीय हो गया और जल्दी हो गया। तो कमल एक क्या है? जलीय पौधा है। फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी की में चीजें हैं जल्दी घुल जाती है। अंतरिक्ष में क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 है योगदान आपको बताना होगा। तो इसमें तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड, ये तीनों को आप नोट कर लीजिए लाइनों को। आपके जिले में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? कोई 3 फसलें यहाँ पे लिखना होगा। तो हमारे जिले में मुख्य रूप से गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि फसलें बोई जाती है। और सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए? कोई 4 नियम बताना होगा। जैसे सड़क सुरक्षा हेतु निम्न यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर हमेशा अपनी और बाईं ओर से चलना चाहिए। हरी बत्ती होने पर चौराहे पर पार करना चाहिए। निर्धारित सीमा गति सीमा से अधिक वाहन पर नहीं चलाना चाहिए। 2 पहिए वाहन हेलमेट पहनकर ही चलाना चाहिए। उसके बाद सेकंड में पूछा ईंधन सीमित मात्रा है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य
को ध्यान में रखते हुए कोई 2 स्लोगन का निर्माण करना चाहिए। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 2 पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, दोनों को नोट कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को। प्रश्न करना होता है 0 नंबर, 09 नंबर का यानी कि 9 नंबर का है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गांव में स्थित कुएं तालाब संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों को उत्तर लिखना होगा। इस पुराने कुएं को किसने बनवाया, इसे कैसे बनवाया गया, इसका पानी कैसा हो। ये आपको क्या लिखना होगा, प्रश्न लिखना होगा। तो यानी कि उत्तर आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रश्न लिखना आपको कि क्या किस में पूछा गया है। निम्नलिखित चित्र को देखकर 3 प्रश्नों का यहाँ पे निर्माण करना होगा। 3 मगरमच्छ कहाँ रहता है, ये भी प्रश्न है। मगरमच्छ के कितने पैर होते हैं, मगरमच्छ क्या खाता है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा इसमें। गर्मियों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, इससे संबंधित 3 प्रश्न बनाना होगा कि गर्मियों में जो भोजन है वो जल्दी खराब क्यों होता है, भोजन को खराब होने से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, और भोजन को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण कैसे करना होगा। एक गड्ढे के अंदर पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियां, भोजन, सब्जियां, सड़े फल और पशुओं का गोबर मिलाकर पानी डालकर गड्ढे में बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाती है। जैविक जो खाद है उसके रूप में घर के बगीचों को प्रयुक्त कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे चंद्रमा के बदलते हुए आकारों को कोई 3 आकृति यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो बनाना होगा, जिस फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार बना होगा। यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी बनी हुई तो क्या होगा, तो इसका भी आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड में पूछा सामान्यतः लोग एक जगह से पास पास क्यों बसते हैं, कोई 3 कारण बताना होगा। तो तीनों कारण इसमें लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। न्याय व समता के प्रति सरोकार, ये 4 है यानी कि 4 नंबर का। ईंधन के विभिन्न प्रकार और उनके जो उपयोग है तालिका का निर्माण करेंगे। ईंधन का नाम हो गया, उपयोग हो गया, लकड़ी, कोयला और पेट्रोल। एक दूसरे के कार्यों का सम्मान और गुणों की जो प्रशंसा करना है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है, तो कौन नहीं यहाँ पे, संश्लेषित रबड़ नहीं है, बाकी सारे हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन, क्या ऑप्शन। उसके बाद सेकंड आता है 23 का फर्स्ट है, किसी संग्रहालय के बारे में आपको अनुभव बताना होगा, इनके अनुभव लिखना होगा। इसको भी आप पूरा नोट कर सकते हैं, 6 नंबर का है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड है पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव आपको लिखना होगा। इसको भी नोट कर सकते हैं। ये पेपर दोस्तों आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।